सरस्वती की सीढ़ियों पर आने वाली पीढ़ियों पर मैं आंसू बहा रहा था। सरस्वती की सीढ़ियां यानी किसी स्कूल या कॉलेज की सीढ़ियां। तो सरस्वती की सीढ़ियों पर आने वाली पीढ़ियों पर मैं आंसू बहा रहा था। शिक्षक क्लास में ज्योग्राफी पढ़ा रहा था। शिक्षक बच्चों से बोले कि गंगा वाराणसी से होती हुई हिमालय की ओर बढ़ती है। एक्चुअल में गंगा हिमालय से वाराणसी की ओर बढ़ती है, लेकिन यहां पे शिक्षक बोले कि बच्चों गंगा वाराणसी से होती हुई हिमालय की ओर बढ़ती है। उतने में बड़े हेडमास्टर वहां पे आए। बड़े हेडमास्टर ने ये देखा और मास्टर जी से कहा कि मास्टर जी, बच्चों को गलत ज्योग्राफिया पढ़ाते हो, गंगा का उद्गम वाराणसी बताते हो। मास्टर जी बड़े ही विनम्र स्वभाव से बोले कि हेडमास्टर जी, आपको तो 55,000 तनख्वाह मिलती है और मुझे सिर्फ 5,000। अगर 55,000 दोगे तो गंगा हिमालय से बहेगी, अन्यथा वाराणसी में ही रहेगी। तो दोस्तों आज ये है एजुकेशन सिस्टम, जहां देखो वहां पैसे की दौड़ लगी है। एक्चुअली इंडियन संविधान के मुताबिक आप एजुकेशन को बिजनेस नहीं बना सकते। एजुकेशन इज नॉन प्रॉफिटेबल और उसमें से प्रॉफिट निकालते अगर कोई पाया जाता है तो उसको सजा हो सकती है, पेनल्टी हो सकती है। लेकिन यहां पे हम सब जानते हैं कि एजुकेशन को कई लोगों ने प्रॉफिट बना रखा है। यार 6 या 7 स्टैंडर्ड के बच्चों की फीस आप देखोगे बड़े शहरों में तो 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख। यार वैसा तो कौन सा रॉकेट साइंस पढ़ाया जाता है उन बच्चों को कि इतनी सारी आप फीस ले रहे हो। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर बवाल मचा है और सरकारी में तो हम देखते हैं क्या हालत है। तो दोस्तों ऑल इन ऑल ये सिनारियो है हमारे इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, लेकिन हमें आज बात करनी है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इंडियन एजुकेशन सिस्टम दरअसल अंग्रेजों की या मैकेले की देन है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को उस तरीके से बनाया ही गया है कि यहां से क्लर्क पैदा हो। देखिए दोस्तों, जब अंग्रेजों ने इस देश पर रूल किया तो उनको बहुत इंटेलिजेंट लोग नहीं चाहिए थे। उनको अपनी जॉब करवाने के लिए कुछ सिपाही, कुछ उनके अंडर में आने वाले मुलाजिम या क्लर्क चाहिए थे। उनको क्लरिकल वर्क की जरूरत थी। तो अभी उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा बनाया कि आप ज्यादा से ज्यादा क्लर्क की तरफ आगे बढ़ो। मतलब यार यहां पे एजुकेशन में कोई रिसर्च चीज की बात ही नहीं कर रहा था उस टाइम। देखिए हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसी के साथ आपको एक जवाब भी दे दिया जाता है। अभी आपको क्वेश्चन और जवाब दोनों पढ़ने हैं, याद रखना है और एंड में 3 घंटे की एग्जाम में सारा कुछ लिख देना है। अभी कोई स्टूडेंट पूरे साल में मेहनत करता है और उसे जितना भी याद है वो एग्जाम में लिख देता है, या कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जिसकी याद शक्ति बहुत शार्प है, बहुत ही तेज है, वो पूरे साल यहां वहां घूमता है लेकिन एंड में 1 महीना प्रैक्टिस करता है, मेहनत करता है और अंत में 3 घंटे में वो लिख देता है। तो वो उस 1 साल के मेहनत करने वाले स्टूडेंट से भी ज्यादा मार्क्स से पास होगा। तो ये आपकी एग्जाम है या आपकी मेमोरी की, आपकी याद शक्ति की, ये समझने वाली बात है। दोस्तों मैं लंदन में क्राइम साइकोलॉजी पढ़ा हूं और डेनमार्क में एक्चुअली मैं लैंग्वेज पढ़ा था, लेकिन उनके यूरोपियन इंस्टीट्यूट को मैं जानता हूं और मुझे पता है कि वहां पे कैसा एजुकेशन सिस्टम में क्या पढ़ाया जाता है। उन लोगों का बेसिकली दोस्तों एजुकेशन सिस्टम हमसे अलग है। उन लोगों को फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दे दिया जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक क्वेश्चन होता है जैसे कि यूनिवर्स को डिस्क्राइब करो, तो उसके नीचे पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन जवाब वहां पे लिखा होता है, वो हमें डिस्क्राइब करना है, हमें सिर्फ याद रखता है। लेकिन अब्रॉड में क्या होता है, एक सवाल दे दिया जाता है, डिस्क्राइब द यूनिवर्स। अभी आपको कोई जवाब नहीं दिया जाता। आप इंटरनेट सर्च करो, आप किसी प्रोफेसर से मिलो या आप बुक पढ़ो या आप इसरो में जाओ या आप खुद नासा में जाके पूछो व्हाट इज द यूनिवर्स। अभी इसका जो भी स्टूडेंट, क्योंकि यहां पे हर स्टूडेंट अपनी तरह से मेहनत कर रहा है, इसलिए सबका जवाब अलग अलग और यूनिक होगा। तो जो भी स्टूडेंट ज्यादा डिस्क्राइब करके ज्यादा शार्प तरीके से जवाब देता है उसके हाई रैंक होते हैं। ये है एजुकेशन सिस्टम वहां का। ये एजुकेशन सिस्टम का फायदा क्या है कि आपको ये क्लर्क नहीं बनाएगा, आपको रिसर्च, डेवलपमेंट, साइंटिस्ट उस फील्ड में आगे बढ़ाएगा। ये होता है एक्चुअली असली एजुकेशन सिस्टम। अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम तो ऐसा हो रखा है कि हम लोगों की सारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती थी। ये क्रिएटिविटी को खत्म ही तो कर रहा है और क्या। बच्चा छोटा होता है तो सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है, लेकिन अगर एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा मिलेगा तो उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी ना। वो सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेगा, जवाबों को पढ़ेगा और जो कुछ याद है वो लिख देगा। तो इसीलिए दोस्तों
मुगल काल से पहले मतलब एंशिएंट इंडिया में बहुत सारे साइंटिस्ट, आर्यभट्ट से लेकर ब्रह्मगुप्त तक बहुत बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए हैं। इसीलिए हम दुनिया को जीरो से लेके बायोलॉजी की रिसर्च तक दे पाए। लेकिन मुगल काल और अंग्रेज शासन के दरमियान एजुकेशन सिस्टम का सत्यानाश हो गया। और यही कारण है दोस्तों कि मुगल काल, अंग्रेजों का काल और उसके बाद काफी टाइम तक हम बहुत ज्यादा साइंटिस्ट नहीं दे पाए थे। इतनी बड़ी हमारे देश की तादाद है, एक्चुअली फॉरेन से ज्यादा साइंटिस्ट यहां पैदा होने चाहिए, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम ही है, ये क्रिएटिविटी का नष्ट होना ही है कि हम ऐसा नहीं कर पाए। 1990 के बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में सुधार आया, गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू किया और उसमें कई सारे फेरफार किए गए। तो अभी हम उसका परिणाम भी देख पा रहे हैं। बड़े इंस्टीट्यूट है, IIM, IIT और बड़े कॉलेजेस, वहां पे स्टूडेंट एक लेवल से एक बड़े पैमाने पर अपने आप का आविष्कार करने वाले, अपने आप को डेवलप करने वाले ऑप्टिमिस्टिक स्टूडेंट पैदा हो रहे हैं। ये बात भी सही है कि हमारे देश में कलाम और साराभाई जैसे बड़े साइंटिस्ट हुए, लेकिन उनकी तादाद कम थी। अभी भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में कई जगह पर या काफी जगह पर कह सकते हैं मैकले की एजुकेशन प्रणाली है। उसे अगर हम खत्म कर पाए किसी तरीके से तो हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप जहां पर रहते हो या आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है या आप अगर स्टूडेंट हो, आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, वहां पे अगर आप पाते हो कि ये एजुकेशन सिस्टम हमारी मेमोरी का है, हमारा नहीं है, कुछ रिसर्च, कुछ डेवलपमेंट इतने हो नहीं पा रहे हैं, तो आप उस परिस्थिति में अपने आप का आविष्कार करो। क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, डेटा का जमाना है, इंफॉर्मेशन का जमाना है और इस जमाने में नॉलेज ही सबसे बड़ी पावर है। तो दोस्तों क्रिएटिव कैसे बने मैं बताता हूं आपको। फ्रेंड्स, अगर आपको क्रिएटिव बनना है तो सिंपल तरीका यह है कि आप सिलेबस को तो फॉलो करो, नंबर्स के लिए नहीं, जानकारी के लिए, लेकिन सिलेबस के बाहर की पढ़ाई करो, दुनिया को देखो, हो सके इतने एक्सपीरियंस अनुभव करो। लेकिन शॉर्ट में दो चीज आपको खास करनी है, रीडिंग और राइटिंग। कई लोग बुक बनाते थे, डायरिया लिखते थे। मेरे कई सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि ये क्या है, लोग डायरिया क्यों बनाते हैं, लेकिन पता नहीं है आपको दोस्तों, डायरिया लिखना, बुक बनाना, रीडिंग करना, ये आपको सबसे ज्यादा क्रिएटिव बनाएगा। ये एक ऐसा गुण है कि जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, उसका स्वीट मैंने चखा है। आप अगर चखोगे तो आप समझ पाओगे। ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ आप इतना याद रखो कि आपको हो सके उतना रीडिंग करना है और राइटिंग करना है। आपको कुछ नहीं, पूरे दिन में 5 या 10 मिनट निकालने हैं। एक पैराग्राफ या 6-7 लाइन का एक छोटा सा पैराग्राफ तो आप लिख सकते हो। कुछ भी लिखो, आपके माइंड में जो है वो लिखो, आइडियाज लिखो। कुछ भी नहीं है तो सुबह से शाम की एक्टिविटीज लिखो। दोस्तों शुरुआत में आप बहुत छोटी सी चीज को बहुत सारे वर्ड्स में डिस्क्राइब करोगे, लेकिन बाद में आपका एक लेवल आएगा कि आप बहुत सारे वर्ड को एक छोटे सेंटेंसेस में लिखना शुरू कर दे। ये एक कला है, वो आप में आएगी। और उससे भी अगर आप आगे चले गए तो ये भी एक टाइम आएगा कि आप एक छोटे से छोटे विचार को बहुत लेंथी तरीके से डिस्क्राइब कर सकोगे। ये दोस्तों कला और आप में क्रिएटिविटी राइटिंग से आएगी। तो पहले तो रीड करो, रीडिंग करो दुनिया के बेस्ट सेलर लोगों की बुक्स, ऑथर्स की बुक। मैं ट्राई करूंगा, मैं भी आपके लिए अगर कुछ आर्टिकल्स, कुछ पैराग्राफ लिख पाऊंगा, मैं कुछ वेबसाइट पे पब्लिश करूंगा, आप जरूर पढ़ना उसे। और दोस्तों ये चीजें आपको हर जगह पे सुनने को नहीं मिलेगी या कोई टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ाई जाएगी। अगर कोई ऐसा टीचर है जो सिलेबस के बाहर का आपको नॉलेज देता है, या फ्रेंड्स कोई एक्सपीरियंस बंदा ही ये सब आपको बता सकता है। दोस्तों मैं 32 इयर्स का हूं और ये मेरे 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उससे निचोड़ के आपको बता रहा हूं। आप प्रैक्टिकल में अपनी लाइफ में लाओ इसे, फर्क ना पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको क्रिएटिव करना है तो आपको रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है, सिलेबस के बाहर का, सिलेबस का ही रिलेटेड नॉलेज आपको ढूंढना है, ऐसे लोगों से मिलना है, एक्सपीरियंस करना है। यही होता था पहले के जमाने के गुरुकुल में, जब शिष्य को एक समस्या दे दी जाती थी, हल उसे खुद निकालना था। ऐसी ही चीजें हमारी स्टडी के क्वेश्चंस हमारे लिए एक्चुअली एक समस्या है, उसका जवाब रेडी में वहां पे होना नहीं चाहिए, उसे हमें ढूंढना होगा। अगर आप ऐसा कर सकते हो दोस्तों तो आपको क्रिएटिव, आपको जीनियस होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। मैं हितेश गिरी गोसाई, आप है द गोसाई के साथ, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हो सके तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।